बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शराज आबद और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, बात करते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारा नौजवान। ठीक है, उसमें यह है कि बात करते हैं पाकिस्तान के नौजवान की, कि पाकिस्तान के नौजवान की इस वक्त अपने मुल्क के अंदर क्या रेपुटेशन है, क्या हैसियत है। नाज़रीन, और सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारे नौजवान बाहर के मुल्कों की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं और मूव करने पे क्यों मजबूर हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक बंदा जिसने मास्टर किया होता है, ठीक है, और वो बेचारा मजबूर हो जाता है 30+ या 40+ सैलरी पे काम करने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क की जो माशियत है इस लिहाज से इतनी डाउन हो चुकी है कि हर बंदा प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में वैकेंसीज आती हैं पर वहाँ पे कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता, कोई ऐसी कवानीन नहीं है, कोई ऐसे हमारी पॉलिसीज़ नहीं है जिसके तहत उनको जॉब मिल सके। नाज़रीन, एक मिसाल यहाँ पे आती है कि ये जो FPSC PPSC के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक बच्चा जिसने FA किया होता है और एक बच्चा जिसने मैट्रिक किया होता है, एक बच्चा जिसने BA किया होता है और एक बच्चा जिसने MA MPhil किया होता है, सबके लिए एक ही पोस्ट होती है। क्या आप मुझे बताएं कि एक बच्चा जिसने मास्टर किया हुआ है वो मैट्रिक पास के मुताबिक है? ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जो मैट्रिक वाला बच्चा है उसके पास एक शॉर्ट नॉलेज है और एक जिसने मास्टर MPhil किया होता है उसके पास एक वसी नॉलेज होता है जिसके तहत वो डेफिनेटली जो भी पोस्ट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लर्क की पोस्ट आती है 9 स्केल की या 11वें स्केल की पोस्ट आती है तो उस पर 7 ने ही अप्लाई किया होता है। तो मेरे ख्याल से कभी भी लोअर लेवल के तबके को मौका नहीं मिलता, जबकि यही पोस्टें बड़े लेवल के ले जाते हैं। तो इस लिहाज से हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसीज़ देनी चाहिए कि जिसके तहत एक जो मास्टर लेवल वाला बच्चा है उसको सिर्फ़ और सिर्फ 14+ स्केल के लिए एलिजिबल किया जाए, तो और बाकियों को मतलब लोअर लेवल के पोस्टों के लिए मुख्तसिस किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सवाल था कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान बाहर की तरफ मूव क्यों करते हैं। देखें, एक बच्चा जिसने 16 साल तालीम हासिल की हो, ठीक है, 16 साल तालीम हासिल करने के बाद जब वो किसी जगह पे अप्लाई करता है, ठीक है, उसकी जॉब नहीं होती, ठीक है, और वो जब किसी एट द एंड ऐसा होता है कि वो एक किसी प्राइवेट फर्म में जाता है, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाता है, और आपको भी पता है कि प्राइवेट जो होते हैं वो काम ज़्यादा लेते हैं और सैलरी बहुत कम पे करते हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क की जो माशियत इतनी डाउन हो चुकी है, कारोबार रह नहीं गए, ठीक है, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, तो फिर वो मजबूर हो के एक नौजवान जिसने 16 साल तालीम हासिल की होती है, मेरे ख्याल से उसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, जबकि उस इन्वेस्टमेंट का भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जाहिर है एक पाकिस्तानी नौजवान है जो वो मजबूर हो जाएगा कि बाहर के मुल्कों में जाके काम करने पर। तो सबसे बड़ी हमारी जो माशियत डाउन होने की वजह ही यही है कि हमारे काम करने वाला नौजवान जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास सारा कुछ है, पर वो मजबूर हो चुका है कि बाहर के मुल्कों में जाके काम करे। इसमें यह होता है कि एक बच्चा जो प्राइवेट में जॉब करता है वो 6 माह जॉब करता है, पैसे इकट्ठे करता है और वीज़ा लगवाता है, बाहर के मुल्कों में चला जाता है। वहाँ पे जाके वो महीना ईजीली किसी गल्फ कंट्री में भी जाता है, किसी इस्लामी कंट्री में जाता है, तो वहाँ पर वो इजीली महीना 2 से 3 लाख कमा लेता है, जबकि पाकिस्तान में उसके पास ऐसे मौके नहीं हैं। तो हमारी माशियत डाउन होने की सबसे बड़ी वजह ही हमारा नौजवान जो काम करने वाला है वो बाहर के मुल्कों में जाके लोगों के काम कर रहा है, दूसरे ममालिक के काम कर रहा है। नाज़रीन, इसी तरह अगर हमारे मुल्क के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना है और अपनी माशियत को ऊपर लेके आना है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मौके फ़राहम करें अपने नौजवान को कि किसी भी नौजवान को बाहर के मुल्कों में जाने की ज़रूरत ना हो। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपका मेज़बान शराज आबद, अल्लाह निगहबान।